हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एनहांस लिविंग के आज के इस वॉच स्पेशल वीडियो में। वॉच जो कि हम सब की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या आप इसके बिना अपने जीवन के एक भी दिन की कल्पना कर सकते हैं? सोचिए कि किसी दिन आप सवेरे सो करके उठें और आपको अपने घर में एक भी घड़ी ना मिले। कितना मुश्किल होगा आपके लिए वो दिन गुजारना। आपके सारा रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाएगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप अपने सारे कामों को ठीक ढंग से कैसे करें, समय पर कैसे करें। यानी वॉच जो है वो समय को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसका आविष्कार ही इसीलिए हुआ है। तो वॉच कितनी इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉच आपके भाग्य से, आपकी डेस्टिनी से भी जुड़ी हुई होती है? अगर वास्तु की बात माने तो बिल्कुल, वॉच पूरी तरह से आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। अगर आप अपनी घड़ी को सही दिशा में लगाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर आप अपनी घड़ी को गलत डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपके घर में जो उथल पुथल हो रही होती है, संभव है कि उसकी वजह आपकी घड़ी हो और आप ये बात जानते भी नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी को थोड़ा और बढ़ाते हैं उस चीज के बारे में जो हम सभी के घरों में पाई जाती है, और वो है हमारी वॉच यानी हमारी घड़ी। तो मुख्य रूप से जिन चीजों पर मैं फोकस करूंगी वो होगी आपकी दीवार पर टंगने वाली वॉच या आपकी अलार्म क्लॉक। तो आइए आज बात करते हैं कि आपको अपने घर में घड़ी को किस दिशा में रखना चाहिए, घड़ी का रंग किस तरह का रखें तो अच्छा होगा, कौन से आकार को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। इन सारी चीजों पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आपको कुछ खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ गलत डायरेक्शन में रखी हुई अपनी घड़ियों को सही डायरेक्शन देना है, और फिर उसके बाद आपका समय बदल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि समय से बलवान और कोई नहीं। समय अच्छा हो तो आपको सब कुछ मिलता है, और अगर समय खराब हो तो आप उस परेशानी से उबरने के लिए सिर्फ छटपटाते ही रह जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि डायरेक्शन कौन सा रखें अपनी घड़ी को रखने के लिए। जब आप घड़ी लेकर आते हैं तो मुख्य रूप से हम सबकी अप्रोच यही होती है कि जहां हमें जगह मिलती है, जहां हमें सुविधा लगती है, वहां हम घड़ी टांग देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि कोशिश करिए कि सही दिशा को चुनिए। और अगर हम वास्तु के हिसाब से सही दिशा की बात करें तो आपको अपनी घड़ी के लिए ईस्ट डायरेक्शन की दीवार या फिर नॉर्थ की दीवार या फिर नॉर्थ ईस्ट की दीवार को चुनना चाहिए। अगर आप नॉर्थ की दीवार पर अपनी घड़ी को लगा रहे हैं तो इसके प्रभाव ऐसे होंगे कि आपकी परिवार में जो भी लोग हैं उनके जीवन में जिस भी क्षेत्र में वो काम करते हैं अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कोई करियर से जुड़ा हुआ कोई पर्सन हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलने लगेंगी। क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एलिमेंट का भी डायरेक्शन माना जाता है। इसलिए अगर मैं रंग की बात करूं तो अगर आप नीला या सफेद ऐसा कोई रंग चुनते हैं अपनी वॉच का, अपनी घड़ी का, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे आप सही एलिमेंट की जगह पर सही रंग को प्लेस कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और अगर ईस्ट की हम बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपनी घड़ी को लगा रहे हैं, अपनी क्लॉक को लगा रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ईस्ट सन की दिशा है। इसके लिए पीला रंग सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर जो भी घड़ी आप लगा रहे हैं वो गोल पीले रंग की, और अगर वुडन की हो या फिर आप गोल्डन कलर भी चूज कर सकते हैं, वो भी इस डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इस डायरेक्शन में वॉच लगाने का या क्लॉक लगाने का फायदा ये है कि घर के लोगों के बीच में प्यार, अफेक्शन, इस तरह की फीलिंग्स बढ़ती हैं, यानी लोगों के बीच में वार्मथ बढ़ती है। और आप जानते हैं कि सन वार्मथ को ही बढ़ाता है, तो उसी तरह की वाइब्रेशंस आपके घर में आपकी घड़ी के थ्रू जनरेट होगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आप अपनी क्लॉक को लगा रहे हैं तो इसके फायदे ये होते हैं कि आपका जो पैसों का नुकसान होता है वो बच जाएगा। क्योंकि काफी सारे घरों में ये देखा गया है कि लोगों को ये महसूस होता है कि बेकार की चीजों में उनके पैसे बर्बाद होते हैं। जिन चीजों में कम खर्च में काम हो सकता है वहां भी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो उसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन अपनी वॉच को लगाने के लिए या अपनी क्लॉक को लगाने के लिए चूज करना चाहिए। अगर हम घड़ी के रंगों की बात करें तो रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, गोल्डन कलर, ये सभी कलर्स बहुत अच्छे हैं। कोशिश करिए कि ब्लैक कलर के फ्रेम वाली क्लॉक आप यूज मत करिए। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ नया परचेज करने का सोच रहे हैं
तो उसे अवॉइड करिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किन डायरेक्शंस में हमें नहीं लगानी चाहिए क्लॉक, अभी तो हमने ये जाना कि कहाँ लगाना अच्छा है, लेकिन किन डायरेक्शंस में लगाने से उसके परिणाम खराब होते हैं। वेस्ट डायरेक्शन को लेकर के वास्तुशास्त्रियों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहता है। कुछ लोग उसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो ये आपकी इच्छा पर है कि आप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से डायरेक्शन की तरफ आपको अपनी क्लॉक बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इनके परिणाम निश्चित रूप से बहुत खराब होते हैं। साउथ डायरेक्शन जो है, वहां कभी भी आपको अपनी क्लॉक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो साउथ को यम की दिशा माना जाता है। दक्षिण या साउथ की तरफ अगर आप अपनी क्लॉक को लगाते हैं तो उसके परिणाम ऐसे होंगे कि घर का जो मुखिया होगा उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, घर में मानसिक अशांति बढ़ेगी और आपकी जो भी बिजनेस है या आपका जो भी करियर है उसको लेकर के आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। आपकी ग्रोथ कम होगी बल्कि डाउन होती चली जाएगी। अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन की तरफ कोई घड़ी लगी है तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसे तुरंत बदल दें, उस जगह पर मत लगाएं। आप शायद इस तरह की परेशानियों को महसूस भी कर रहे होंगे अगर साउथ की तरफ आपकी घड़ी लगी है तो। इसके अलावा कुछ और भी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो चीजें घड़ी के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा घड़ी आपका समय बदल सकती। अगर आपने घड़ी अपने घर के मेन डोर के ठीक ऊपर लगाई है तो वो जगह भी ठीक नहीं है। फिर आपके घर के अंदर नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि घड़ी के नीचे लगा हुआ दरवाजा बार बार खुलता और बंद होता है। ये ठीक नहीं है। इस तरह से नेगेटिविटी आती जाती है और एक तरह की अस्थिरता बनी रहती है घर के अंदर, विचारों में उलझाव सा रहता है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। इसके अलावा कई लोगों की ये आदत होती है कि वो अपनी घड़ी को हमेशा आंखों के सामने रखना चाहते हैं, कोई ऐसी जगह जहां तुरंत उनकी नजर पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपने अपने बेड के ठीक सामने वाली दीवार पर घड़ी लगा रखी हो, ताकि जैसे ही आपकी नींद खुले आप तुरंत घड़ी में टाइम देख पाए, या फिर ऑफिस में अपनी चेयर के बिल्कुल ठीक सामने आपने घड़ी लगा रखी है। लेकिन अगर ऐसा आपने कुछ किया है तो फिर आप इसके रिजल्ट्स भी जानते होंगे। रिजल्ट्स कैसे होते हैं? जब आप सोकर उठे, अचानक से आपकी नजर घड़ी पर पड़ी, एक अजीब सी उलझन और बेचैनी, ओहो लेट हो गया, ऐसा कुछ। या फिर ऑफिस में सामने हर वक्त आपको एक प्रेशर सा फील होता रहेगा, आपको ऐसा लगता रहेगा कि आपकी तुलना में आपका वक्त ज्यादा तेजी से भाग रहा है और आप पिछड़ रहे हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी कोई प्लेसिंग है, आपने इस तरह से क्लॉक को रखा है, तो आप मेरी बात से जरूर रिलेट करेंगे। अगर आपके घर में कोई घड़ी थोड़ी सी क्रैक है या फिर रुक रुक करके चलती है, तो इस तरह की घड़ी को या तो आपको ठीक करा लेना चाहिए या फिर आपको उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि रुकी हुई घड़ी आपके समय को भी उसी तरह से रोक देती है। अगर आपकी घड़ी बहुत स्लो चलती है तो यकीन मानिए आपका वक्त भी उतना ही स्लो चलेगा, आपकी तरक्की भी उतनी ही स्लो चलेगी। चीजों को एप्रोप्रिएट और तरीके से रखेंगे तो किसी तरह का वास्तु दोष नहीं होगा, जीवन आसान होगा, क्योंकि वास्तु का जो महत्व है वो इसीलिए है क्योंकि ये जीवन को आसान बनाने की एक कोशिश है। हम किसी बड़े तोड़फोड़ के बारे में बात नहीं करते, हम किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में बदलाव ला करके, सही चीजों को सही जगह पर रख करके जो बदलाव ला सकते हैं और उससे जिस तरह से जीवन सुधार सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब चलते चलते घड़ी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको जरूर बता दूं। आप इसे एक टिप की तरह हमेशा फॉलो करिए। तो टिप ये है कि अगर आपकी घड़ी के पीछे जाले लग जाते हो, जैसा कि ज्यादातर घरों में देखा जाता है, तो इसे तुरंत साफ करिए, क्योंकि घड़ी के पीछे जाले सीधे सीधे आपके राहु को प्रभावित करते हैं और इसकी वजह से मानसिक अशांति, झगड़ों का होना, तरक्की का रुकना, ये सारे ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अपनी घड़ी के पीछे कभी जाले मत लगने दीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए और अपनी घड़ियों को सही जगह पर रखकर अपने समय को ठीक रखिए, क्योंकि समय ठीक तो आप ठीक। इसी जानकारी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ यहीं पे। अगले वीडियो में फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।